हेलो गाइस। आपको मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करना है, कर सकते हैं। फॉर पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप नंबर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर डेली टैरोट रीडिंग्स मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। 21 नवंबर से हमारा एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर से आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करें तो मैं आपको मैसेजेस भेज दूँगी रिगार्डिंग दिस। ओके। सो एनर्जीज क्लीन कर लेते हैं, देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। आपको स्पेल करने की ज़रूरत है गाइस। कुछ अगर आप अगर ऑब्स्टैकल्स फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं पे भी, लव लाइफ में या फिर किसी और जगह पर, तो आपको स्पेल्स करके या फिर एनर्जीज क्लियरेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे जार दिखे तो या आपको स्पेल्स कराने की ज़रूरत है सो दैट वो ऑब्स्टैकल्स रिमूव हो पाए आपकी लाइफ से। काफ़ी स्लो मूविंग है लाइफ इस वक्त में। हैपनिंग कुछ मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। हैपनिंग डेफिनेटली कुछ नहीं है। सो क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त में? आपके लिए एप्पल या फिर फ्रूट्स खाना बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त में गाइस। जितना फाइब्रस डाइट लेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके कोई भी इश्यूज़ है शरीर में, वो उसकी वजह से काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। सी गाइस, मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है। हम हर किसी इंसान का चीज़ें दिल पर नहीं ले सकते। इंसान बहुत अलग अलग होते हैं। हर इंसान की सोच अलग होती है, रहन सहन अलग होता है। या फिर कोई हमें अगर बोले और उसकी हर इंसान की चीज़ हम दिल पर नहीं ले सकते, राइट। इस दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं और हमें उनके साथ ही जीना पड़ता है। हर किसी की चीज़, हर किसी की बातें हम मन पर नहीं ले सकते। सो आपको लेट गो करने की भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंस है, लेट गो करना भी बहुत ज़रूरी है। आप जैसे बहुत चीज़ें एक्यूमुलेट कर लेते हैं खुद के अंदर,
भावनाओं में नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं आप। ये अच्छी बात नहीं है। आपको रिलीज करना, लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में। इवन आप पास्ट लाइफ के लिए स्पेल्स करा सकते हैं, या फिर हीलिंग के लिए स्पेल्स करा सकते हैं, रेकी हीलिंग ले सकते हैं, है ना। या फिर आप अगर खुद हीलर बनना चाहते हैं तो बेस्ट है आप खुद कोर्स कर लीजिए। यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी लाइफ मुझे बहुत बिखरी हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे पिकाचू चैनल हो रहा है, पिकाचू, जो पिकाचू होता है ना। अगेन आई एम, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। मुझे यहाँ पे राजगद्दी सुनाई दे रहा है। आप किसी चीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड कराना चाहते हैं गाइस। यहाँ पे आप किसी चीज़ की आपके ऊपर जिम्मेदारी देना चाहते हैं भगवान। कोई ऐसी चीज़ है जो जैसे राजा महाराजा जो थे, उनकी अगली जनरेशन उनका पास ऑन करते थे ना, यानी कि अगर राजा का पुत्र है तो वो राजा बनेगा। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ ऐसी पास ऑन करना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं। और ये मुझे स्पिरिचुअल चीज़ें लग रही हैं बहुत हद तक। जैसे ब्राह्मण्स होते हैं, वो उनके बच्चों को भी वही शिक्षा देते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ें आपके एंसेस्टर्स की थी, और वही चीज़ें वो चाहते हैं कि आप भी कैरी फॉरवर्ड करें। जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। मुझे ये सॉन्ग चैनल हो रहा है आपके लिए। समवन इज़ देयर जो आपको याद कर रहे हैं। ऐसा पर्सन जो आपके साथ थे लेकिन शायद अब वो आपके साथ नहीं है, या फिर है तो भी कांटेक्ट काफ़ी कम है। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में गाइस, बहुत ही थर्ड क्लास इंसान है, और जिसकी वजह से आप दोनों में बहुत सेपरेशन, थर्ड पार्टी की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उस इंसान की वजह से आपके बीच में बहुत बड़ा सेपरेशन आया। इट कुड बी सोलमेट, इट कुड बी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए। बट आपके लिए यूनियन भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, यूनियन भी है। आपको स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ने का मैसेज आ रहा है गाइस। स्पिरिचुअली आपको और आगे बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, और आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है आपको। और जो भी आप स्पिरिचुअली चीज़ें कर रहे हैं उसको, वो साधना और बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। हैप्पी दिवाली टू ऑल यू गाइज। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? कुछ ऑफ बीट जा रही है आपकी, आप ना कुछ हट के कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही हट के कर रहे हैं। जैसे एक ट्रेडिशन होता है कि
एक मतलब शादी होनी चाहिए प्रॉपर एज में, नौकरी मिलनी चाहिए प्रॉपर एज में, शिक्षण पूरा होना चाहिए प्रॉपर एज में। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ ना मुझे यहाँ बहुत हैफर्जार्ड नज़र आ रही है। आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक स्टक भी नज़र आ रही है, बट वो स्टकनेस जो है इन नेचुरल नहीं है, इट्स ए नेचुरल स्टकनेस। कुछ यहाँ पे चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी करनी है, इसलिए वो स्टकनेस है आपकी लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ। बट कुछ ऑफ बीट जा रही है चीज़ें। मतलब जिस तरीके से आप हैं, या फिर जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, आप में एक ग्रेस है गाइस, आप में एक ग्रेस है। और वो ग्रेस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक एक क्या बोलते हैं, जैसे लाइफ ना एक 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 यू टर्न ले चुकी है आपकी लाइफ में, यू टर्न ले चुकी है, और उसकी वजह से आप काफ़ी ऐसा महसूस करते हैं कि चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही है आपके लिए, ऐसा आपको लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि एवरीथिंग इज़ फॉलोइंग इन इट्स प्लेस। बहुत सारी चीज़ें एकदम सही से हो रही है जिस तरीके से उन्होंने प्लान करा है। तो आपको बोला जा रहा है कि डोंट माइंड अबाउट एनीथिंग। आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि चीज़ें आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे से ही हो रही है, अच्छे सिरे से ही हो रही है। आपके लिए वो चीज़ें एकदम परफेक्ट मुझे यहाँ पे लग रही है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं। ओके, ढोले तारो ढोल बाजे। मैंने यहाँ पे ना 11:33 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। एंड मैं यहाँ पे ये सॉन्ग चैनल कर रही थी आपके लिए। ढोली तारो ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल, के ढम 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 बाजे ढोल। मुझे यहाँ पे लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप गरबा नाइट में गए हैं और कोई पसंद आया है वहाँ पे आपको। ये काफ़ी कम लोगों को रेजोनेट करेगा, लेकिन जिसको भी रेजोनेट हो रहा है आई एम रियली, मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई नया प्यार में गिर गया है, प्यार में लाइक प्यार हो गया है किसी को। मुझे ये भी यहाँ पे चैनल हो रहा है। शायद आप ये इतना ज़्यादा भूत सवार नहीं हो पा रहा है उस चीज़ का, लेकिन यस कोई तो है जो आपके मन में बस गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। हो सकता है काफ़ी डिफरेंस हो आप दोनों में। मुझे यहाँ पे लय भारी सुनाई दे रहा है, लय भारी। कोई यहाँ पे फूडी है, बहुत फूड, खाना किसी को बहुत पसंद हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली अभी दीपावली है तो डेफिनेटली सारी लोग दिए भी जलाएंगे। सो या ये काफ़ी हंसता खेलता हुआ चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ही मंत्रमुग्ध और मगन होके आप चीज़ें कर रहे हैं। सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? लक्ष्मी माँ मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ गाइज। डेफिनेटली लक्ष्मी माँ इज़ देयर, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। एंड आई विश कि एक बहुत ही प्रॉस्परस हैप्पी आपकी आगे की लाइफ रहे, आरोग्य धन संपदा सारी चीज़ें आपको मिले। ये लक्ष्मी माँ भी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, एंड ये सेम शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी आपको मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। डेफिनेटली यहाँ पे मैं लक्ष्मी माँ को चैनल कर पा रही हूँ। सो और क्या मैसेजेस है? प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। मुझे ऐसा एक चैनल हो रहा है गाइज, यहाँ पे किसी की इमेज ऐसी है कि जैसे पुराने फिल्मों में अगर विलन थे तो उनकी इमेज वैसी होती थी रियल लाइफ में भी, कि वो विलन ही है ऐसा करके।
बट मुझे ऐसी कुछ एनर्जीज आपकी तरफ से लग रही है, कहीं लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत अफवाहें फैला रखी हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी इमेज लोगों के सामने काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी विलन वाली इमेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरसीज अराउंड यू। सो और क्या मैसेजेस हैं? आई एम चैनलिंग रब ने बना दी जोड़ी। कहीं ना कहीं आपकी और इस इंसान की जिससे आप प्यार करते हैं उससे शादी आपकी ना हो, इसके लिए भी यहाँ पे कुछ स्पेल वर्क्स या फिर कुछ कॉन्स्पिरसीज की जा रही है, सो दैट आप एक साथ ना आए। बट गाइज ये डेस्टाइंड कनेक्शन है, ये इंसान आपकी डेस्टिनी में है, आपको इनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये डेस्टाइंड कनेक्शन है, ये शादी होनी ही है, किसी हाल में ये शादी होनी ही है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। कितने ऑब्स्टैकल्स क्यों ना आए, ये शादी होकर रहेगी। मैं यहाँ पे मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, ये सॉन्ग मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। माय गॉड, दिस इज फ्रॉम योर पर्सन। बहुत मुझे यहाँ पे दर्द दिख रहा है फ्रॉम योर पर्सन, बहुत कंडीशन इनकी बहुत दर्दनाक मुझे यहाँ पे लग रही है। इट्स लाइक इतने इतने दर्द से वो इस वक्त में गुजर रहे हैं, इतने प्रॉब्लम से वो इस वक्त में गुजर रहे हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है गाइस कि वो क्यों नहीं आ रहे आपकी तरफ, अब तो आना चाहिए। उनके प्रॉब्लम्स, लाइफ के प्रॉब्लम्स ही ख़त्म नहीं हो रहे। उनके लाइफ में एक के बाद एक हम कॉन्टीन्यूसली प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, और वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं क्या क्या हैंडल करूँ, क्या क्या सिचुएशंस किस किस तरीके से हैंडल करूँ। लाइक वो आना तो चाहते हैं, बट कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं। गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश जी को पुकारिए, उनको बोलिए कि जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं आप दोनों के यूनियन में, वो दूर करे वो ऑब्स्टैकल्स। और वो लिटरली मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं गणेश जी आपको। मुझे यहाँ पे सौरभ चैनल हो रहा है। ओह, एक नला दमयंती के बारे में आपने पढ़ा है क्या कभी? नला दमयंती, इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक बार पढ़िए, गूगल करिए, मैं इस शॉर्ट में बता देती हूँ। इनकी शादी हो गई थी, जो नल और दमयंती की, वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ही थे। आई कैन सी दिस थिंग, क्योंकि उन जिस तरीके से उन्होंने शादी की थी, जिस तरीके से वो काफ़ी हद तक उसी एनर्जीज़ में मैं यहाँ पे मतलब मैं ये कर पाती हूँ। बट उनकी बहुत ही फैसिनेटिंग लव स्टोरी है, एक बार पढ़िए उनके बारे में। मैं यहाँ पे पूरी स्टोरी नहीं बता सकती वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट उसके बारे में पढ़िए, आपको क्लूज़ मिल जाएंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में। जो भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है या फिर सोलमेट की कनेक्शन में, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। बट येस, उनकी स्टोरी में भी यही था, जैसे उन्होंने भी वनवास भोगा और बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स उनकी लाइफ में भी आए, लेकिन फाइनली देवर टुगेदर। एंड बहुत ही क्यूट, बहुत ही नाइस लव स्टोरी है उनकी, पता है क्या? बहुत सुंदर लव स्टोरी है। एक बार देखिए, आप पढ़िए, गूगल कर सकते हैं उसके बारे में। आपको आपके क्वेश्चंस के भी काफ़ी आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपके आंसर्स अगर अनआंसर्ड है, कोई किसी चीज़ के क्वेश्चंस है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे उसके आंसर्स। हमारा कल्चर बहुत रिच है गाइस, बहुत रिच है हमारा कल्चर। इट्स लाइक राधा कृष्णा इज़ ऑल्सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन,
देन सीताराम, है ना, शिव जी और माँ काली, दे आर ऑल्सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, राइट। सो आप इन चीज़ों की भी स्टडी कर सकते हैं। इट्स लाइक माँ पार्वती ने किस तरीके से शिव जी को ये करके तप करके उन्होंने उनको पाया है, कितना तप किया, कितने जन्म लिए उनके लिए उन्होंने, एंड इट रेजोनेट्स विद ट्विन फ्लेम कनेक्शन, राइट। आप एक बार शिव पुराण पढ़ सकते हैं, या फिर शिव पुराण बहुत बड़ा है, जो महादेव की सीरियल आती थी ना लाइफ ओके के ऊपर, वो आपको हॉटस्टार पे मिल जाएंगे। वो एक बार सीरीज़ वो चेक कर लेना, आपको उससे भी आपको क्लूज मिल जाएंगे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता क्या है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब वैसे तो मिल जाएगा आपको गूगल के ऊपर, लेकिन अगर हमारे जो कल्चर में है उसमें किस तरीके से, और आपको ये भी मिल जाएगा कि किस चीज़ में क्या करना चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती ने वही चीज़ें फॉलो की थी, है ना, शिव जी को पाने के लिए। तो कौन से ऑब्स्टैकल में क्या करना चाहिए, माँ खुद आपको गाइड करेंगे, शिव जी खुद आपको गाइड करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना। ओके,